हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑलसी 36 में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय के साथ साथ आपके लिए लेकर आए हैं जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। ठीक है, और ये आपका क्लास 12th में पूछा जाता है और 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, और बहुत ही आसान शब्दों में सिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आ चुके हैं यहाँ पर हम। सबसे पहला नंबर आपका है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय। साहित्य परिचय बाद में देखेंगे, तो पहले देखते हैं यहाँ पर जीवन परिचय। तो चलिए जीवन परिचय यहाँ पर देखते हैं क्या है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में सबसे पहले क्या है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 5 जून 1906 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध पत्रकार, निबंधकार, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधार थे। इन्होंने हिंदी पत्र पत्रकारिता को एक नई दिशा दी और अपने विचारों से समाज को जागरूक किया। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या समझ में आया मुझे कमेंट बताना। अगर कुछ आपको संदेह लगे तो आप कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या था, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर में मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये जो याद करना है आपको। 1905 में और सहारनपुर नामक जिले में हुआ था। निबंधकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवाद सुधार थे और पत्रकार में इन्होंने जॉब किया था। पत्रकारी इनकी करी थी और नई दिशा इन्होंने दिखाई थी लोगों को, विचारों में, समाज में, सुधारक में। और महात्मा गांधी के विचारों पर प्रभावित रहे थे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। मतलब आंदोलन में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। चलिए इसका आगे और थोड़ा देखते हैं, आगे क्या है। इसके आगे का है, इन्होंने अपना इन्होंने अपना जीवन समाज सुधार, साहित्य सेवा और राष्ट्रवाद विचारों के प्रचार के समर्पित समाप्त कर दिया था। ठीक है, समर्पित समर्पित किया। वे बालक, कर्मभूमि और संग्राम जैसे पत्रिकाओं से जुड़े रहते। इनका निधन सन 1995, निधन आपको रखना है 1995 में हुआ था। ठीक है, कर्मभूमि और संग्राम जैसे पत्रिकाओं से जुड़े थे। किससे किससे जुड़े थे, और इन्होंने साहित्य सेवा की, राष्ट्र विचार के रहे थे और अपना जीवन संपूर्ण इन्होंने उसी में व्यतीत कर दिया, राष्ट्र सेवा में। और इन्होंने असफ अली का गान और सुना था अपने स्कूल में, उससे ये बड़े प्रभावित थे। और आपकी 2-3 लाइनें और हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन अपने कर लेना। इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी, इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इन्होंने शिक्षा दीक्षा सही से नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो चलते हैं आगे इनके साहित्यिक परिचय में। आ गए हम साहित्यिक परिचय में। तो साहित्यिक परिचय में सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। साहित्यिक परिचय में इनका क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय भी आपका मोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये भी आपका 2 नंबर इसमें मिल जाते हैं, 1 2 से 2 और 2 नंबर उसमें जीवन परिचय में। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने मुख्य रूप से निबंध कौन कौन सी किए, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, पहली कौन सी है, ये रही यात्रा वृत्तांत। दूसरी कौन सी है, संस्मरण और समाजवादी समाजवाजिक विचार पर, ठीक, पर लेखन किया। इन सबों पर इन्होंने लेखन किया। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली, सरल थी, प्रभावशाली थी और प्रेरणादायक प्रेरणादायक जो प्रेरणा दे सके वैसी थी, प्रेरणादायक भी थी। उनकी लेखों में राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार और मानवीय मूल्यों की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उनकी जो बोल में और उनकी जो अपने लेखन में थी, उनमें इसमें समाज सुधार और राष्ट्रीय प्रेम और राष्ट्रीय प्रेम, ऐसे आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, राष्ट्रीय प्रेम साफ साफ से दिखाई दे रहा था। आगे देखते हैं और क्या दिखाई दे रहा था। इनकी साहित्य में गांधीवादी विचारधारा, नैतिकता, समाज सुधार और भारतीय संस्कृति का गहन चित्रण मिलता है। गहन गहन चित्रण मिलता है, इन्होंने इतना किया था। ठीक, हिंदी आम लोगों को शिक्षिता और जागरूकता करने के लिए साहित्य का उपयोग किया।
मतलब जो हिंदी के लोग थे उनके लिए भी इन्होंने योगदान किया था। ठीक है, तो अब चलते हैं इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कृतियाँ देख लेते हैं 2-4। ये आपको याद होंगी तो आप देखिए हमारे सामने तो ये हैं प्रमुख कृतियाँ। कौन-कौन सी हैं यहाँ पर? पहली है बोल अरि ओ धरती बोल। ठीक है, पहली ये है बोल अरि ओ धरती बोल। दूसरी कौन सी है? हमारी आत्मिकता शक्ति। ठीक है, दूसरी है। ठीक, और 2-3 है। तीसरी कौन सी है? गांधी और उनके युग। चौथी है मेरा राम का मुकुट भींग रहा है। ठीक, त्रिवेणी। ये कुछ इम्पोर्टेंट इनकी रचना है। अगर ये याद ना हो तो आप अपनी बुक से याद कर लेना, वो याद हो तो वो लिख देना। आपको 2 या 3 लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में।